दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाज़ा आप एक पल में लगा सकते हैं और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा भी आपको कुछ सेकंड में लग जाएगा। बस आपको करना है कि आप एक बार अपने छत पर जाकर या खुले आसमान में जाकर आधी रात को या किसी भी समय जब लाइट ज़्यादा ना जल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। हमारा पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में कण के बराबर है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक कण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा तारा है, सूर्य से बड़ा कोई नहीं है। सूर्य से कई गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन एक सर्किल आकाशगंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन तारे हैं। सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी ब्रह्मांड के बारे में 5% से कम जान पाए हैं। आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे और इसके बारे में जानकर आपकी जानकारी बढ़ेगी और यह आपको हर मोड़ पर काम आएगी। ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। इनके हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई नहीं देता है। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रखने में सक्षम हो तो ये पानी में तैरने लगेगा, ये डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पूरी तरह से गैस से बना है। इस वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि हम शनि को पानी में रखा जाए तो वह गुब्बारे की तरह है, तैरने लग जाएगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे हम चांद पर जा चुके हैं, आने वाले समय पर हम मंगल पर भी जाएंगे। यदि हम पृथ्वी पर बात करें तो हम पृथ्वी पर 1.5 फीट तक आप उछल सकते हैं। वही चंद्रमा की बात करें तो आप अपने आप को कूदने से नहीं रोक पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतने ही में कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही हम ज्यादा कूद पाएंगे। रात को जो हम तारे देखते हैं वास्तव में वह उस समय पर नहीं होते हैं। हम उन्हें लाखों हजार वर्ष पहले की स्थिति में देखते हैं। जो उनके द्वारा चला प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर आता है वही हमको दिखाई देता है। आज की तारीख में वह तारा कहाँ पर है इसकी कोई जानकारी नहीं है या हम नहीं जानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाए तो स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है, इसलिए जमीन को मिलाया जाता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेती है। चंद्रमा पर छोड़े गए नील आर्मस्ट्रांग के पहले निशान ये कभी गायब नहीं होंगे, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं जिससे वो निशान मिटा सके। बरसते कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर मानो ड्रोन ना उतरे, इसलिए से पैरों के निशान खराब हो जाएंगे। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वो अपने आप फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे में धातु इतनी ज्यादा होती है, इसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी है। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां बहती हैं।